जो सेकंड बस थी वो भी उनको छोड़कर चली गई और जो हेनरी था वो रिप्सी को घर नहीं ले जा सका। तो हेनरी जो था वो बड़ा परेशान हो गया, उसको सोचना पड़ा, इफ़ आई कैन नॉट गेट यू होम, अगर मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सका, ठीक है। उसने रिप्सी से कहा, हाउ कैन आई कीप यू, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख पाऊँगा, मम्मी तो मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं रखने देगी। It was so late and the clouds were so dark that he didn't want to spend time looking for a big box. अब काफ़ी लेट हो चुका था और बादल घिर आए थे, अंधेरा सा जैसे हो गया था, ठीक है। और उसने जो है वो ज़्यादा टाइम जो था बाहर बिता भी नहीं सकता था, किस लिए, एक बड़े से बॉक्स को ढूंढने के लिए। Then he noticed a lady standing near me. तभी उसने पास में देखा कि एक लेडी खड़ी हुई थी। He had a shopping bag full of apples. उसके पास एक शॉपिंग बैग था जो पूरा एप्पल से भरा हुआ था। That was an idea. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। Jumping up, Henry snapped his fingers at Ripsy and ran into the store on the corner. तो रिप्सी की तरफ उसने इशारा किया, ठीक है, और कोने में एक स्टोर था, वहाँ पर उसके कोने में वो चला गया दौड़कर। He said as he laid a coin on the counter. उसने एक सिक्का रखा काउंटर पर और कहा, I want one of those big shopping bags, कि मैं एक शॉपिंग बैग चाहता हूँ। तो शॉपकीपर हैंडेड द बैग टू हेनरी। शॉपकीपर ने जो बैग था वो हेनरी को पकड़ा दिया। Then he watched as Henry picked up रिप्सी एंड पुट हिम इनटू द बैग विच वाज केप्ट ऑन द काउंटर। और उसने तुरंत जो रिप्सी था उसको पकड़ा और बैग में डाल दिया जो कि उसने काउंटर पर रखा हुआ था। आई थिंक आई विल नीड सम स्ट्रिंग एंड पेपर टू, हेनरी सेड। हेनरी ने कहा कि इसको बांधने के लिए मुझे पेपर और धागे की ज़रूरत भी पड़ेगी। कैन आई हैव सम फॉर फ्री एज आई हैव ओनली गॉट माई बस मनी लेफ्ट। तो उसने कहा शॉपकीपर से कि क्या मुझे जो पेपर और स्ट्रिंग है वो फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं ताकि जिससे कि मैं बस में किराया लेकर घर जा सकूं। द शॉपकीपर ग्रिन्ड एंड हैंडेड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड अ बिग शीट ऑफ पेपर अक्रॉस द काउंटर। तो शॉपकीपर जो था वो थोड़ा सा हंसा पहले, उसके ऊपर मुस्कुराया और उसने फिर एक टुकड़ा स्ट्रिंग का, यानी कि रस्सी या कह सकते हैं धागा, उसका दिया और कुछ पेपर भी उसको दे दिया। Ripsy went but held still while Henry wrapped the paper loosely around his head and shoulders and tied up the string. तो जो हेनरी था उसने रिप्सी को पूरा पेपर से कवर कर दिया और उसके हेड पर स्ट्रिंग को बांध दिया। एक तरीके से उसने पैक कर दिया, जैसे कि हम गिफ्ट को पैक करते हैं इस तरीके से। द डॉग मेड अ स्ट्रेंज लुकिंग पैकेज। अब जो डॉग था वो एक तरीके से अजीब सा पैकेट की तरह लग रहा था। But by taking one handle of the bag in each hand, Henry was able to carry it to the bus stop. तो उसने क्या किया, एक तरीके से हैंडल जैसा बना लिया उस पैकेट का और इसको लेकर बस स्टॉप की तरफ वो चल पड़ा। It was starting to rain. तभी बारिश शुरू हो गई। A crowd of people, most of them with package, was waiting around the corner. वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लोगों की भीड़ थी, मतलब जो अपने अपने पैकेट्स को लेकर या जो भी उनके पास सामान था उनको लेकर वेट कर रहे थे कॉर्नर में। सो हेनरी डिड नॉट थिंक दैट द बस ड्राइवर वुड नोटिस हिम। तो हेनरी ने सोचा कि जो ड्राइवर है वो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो अपना अपना सामान लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे, आखिर वो किस किस की चेकिंग करेगा। When the bus pulled up, Henry climbed on behind the lady with the apples. Then he squeezed through the crowd to a seat beside a tall, lean man.